हमने बच्चों को एजुकेट करना है या बच्चों को ट्रेन करना है। 150 साल पहले जो क्लासरूम्स थे ना, आज भी वही। बहुत सारे टीचर्स स्कोरिंग पे भी लगे हैं। उनके पास डिग्री तो है, मगर एक चीज कंफर्म है, उनके पास एम्पैथी भी है। और वो एक बात कहते हुए बड़े आराम से, इसका फ्यूचर मेरे हाथ में है। जमीनी खुदा बने हुए हैं, इनको फिर किसी दिन कोई मूसा मिल जाएगा। यहाँ पे भी लैक बहुत बड़ा है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में, अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे ना, थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया में, चले लाहौर में या फिर बड़े सिटीज़ के अंदर जो है वो थोड़ा सा होगा, लेकिन जब आप बैकवर्ड एरिया में जाएंगे, ये कसूर, उकाड़ा, साहिवाल की तरफ, तो आई थिंक वहाँ पर टीचर खुद जो है वो सिर्फ इंटरमीडिएट और यहाँ तक होता है, और उनकी फिर उनकी खुद की अपनी काउंसलिंग होने वाली होती है। जिन्होंने बच्चों को जो है, जिनकी बेसिस बनानी है, बच्चों को जिन्होंने तैयार करना, उनको खुद को अभी तक जो अवेयरनेस नहीं होती, तो उन्होंने बच्चों को क्या अवेयरनेस? बेसिकली देखें, आप पढ़ते हैं किताबें, ठीक है, तो आपको ये लगता है कि आप किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप किताब नहीं पढ़ते, आप किताब हिफ्ज करते हैं, वर्ड टू वर्ड। जैसे एक तोता मिमिक करना बिल्कुल ऐसे जानता है, रट्टा लगाया जाता है उसको रट्टा। हमें नहीं पता हम क्या पढ़ रहे हैं। आपने कितने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हों, अपने यानी कि यूनिवर्सिटी से बाहर निकले हों, और वो घर की सारी लाइटिंग अपनी ठीक करते हैं? कितना देखा? बहुत कम है। और लिटरली वो होंगे जिनको नेचुरली शौक होगा और वो कर रहे होंगे। तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली हर बच्चा जो निकलना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल काम तो फिर आना चाहिए। क्यों नहीं आता? बड़ा पॉइंट आपने उठाया। और ऐसे है वो मेरा अपना एक दोस्त, वो कहता है यार मैं घर की अगर कोई सॉकेट लगानी हो तो मेरा वालिद साहब लगा। मैंने कहा यार तुमने इंजीनियरिंग की हुई है यार, इलेक्ट्रिकल में तुमने इंजीनियरिंग, हम इकट्ठे पढ़ते रहे, तो मेरा जो केमिकल था, मैकेनिकल, तो उसने इंजीनियरिंग ये इलेक्ट्रिकल में की, तो वो यहाँ तक कि एक एनर्जी सेवर नहीं लगा सकता। ये बड़ी बात कर रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल से मुझे आप बात बताएं ना कि जितने स्टूडेंट्स लॉ करते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो लॉ समझ पाते हैं? डिग्री तो सबके पास है, तो क्यों छोटा वकील और बड़ा वकील है? बिल्कुल ठीक है। और अब आप कहेंगे जी एक्सपीरियंस, हर एक्सपीरियंस वकील भी बड़ा वकील नहीं है। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे ऐसे लॉयर्स दिखा देता हूँ, छोटी छोटी उम्र है उनकी, पकड़े नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे यूं केस रिप्रेजेंट करते हैं, यूं निकलते हैं। ज़ीशान भाई, आप क्या समझते हैं कि इसमें हमें लैक कहाँ पे आ रहा है प्रैक्टिकल में, टोटल एजुकेशनल सिस्टम में? इसको हम थोड़ा सा इस तरह इलेबोरेट करें ताकि कुछ इसको समझने वाले भी समझें कि चलें, वो बात तो आपकी समझ आ गई कि बच्चों पे हम जो है वो किताबों का बोझ लाद देते हैं। एक तो ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। इसको थोड़ा सा आप क्या समझते हैं, कोई डिजिटल होना चाहिए क्या? इसके मुतरादिफ भी तो हमने बताना है ना, होना क्या चाहिए? देखिए, मैंने आपको मजेदार बात बताऊं, 150 साल पहले जो गाड़ी थी, आपको याद होगा, उसके दरवाजे भी शायद लकड़ी के थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके टायर भी वैसे। आज की जो आप देखें जरा, बुगाटी गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, कमाल गाड़ी है। बिल्कुल, सब कुछ ही चेंज, फीचर्स नए आ गए, सब कुछ। जहाज, आज से जो 1910 में जहाज, बहरी जहाज, ठीक है, 1910 में जो जहाज थे, उनको देख लें, और आज के आप फाइटर जेट्स हैं, सुपरसोनिक है हमारे पास। 150 साल पहले जो क्लासरूम्स थे ना, आज भी वही है, वही पैटर्न है। क्लासरूम्स सिस्टम, हमने बच्चों को एजुकेट करना है या बच्चों को ट्रेन करना है? हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि यू हैव टू बी अ बेटर स्लेव। कॉग्निटिव थिंकिंग की इजाजत नहीं है। यही तो आपको बता रहा हूं कि बचपन से जो बिला वजह हम सोचते हैं ना, ये यार इस चीज का क्या फायदा, बच्चे ने ये फलानी कहानी याद करके बच्चे ने क्या ले लेना है। बेसिकली वो ये किया जाता है कि बच्चे को डाइवर्ट कर दिया जाता है उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग से। ओके। हर इंसान का बच्चा ज़हीन पैदा होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टडी कहती है, ये आप गूगल कर सकते हैं। ओके। पहले 2 साल तक तकरीबन सब बच्चों का जो IQ होता है वो काफ़ी ऊपर होता है। उसके बाद उनका IQ डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ओके। स्कूल्स में माजरत के साथ पीपल आर गेटिंग डम, माजरत के साथ, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है। देखें, मैं आपको बोलूं कि एक मछली को दरख्त पे चढ़ना सिखा दें, ठीक है, और एक बंदर को तैरना सिखा दें, अब फिर दोनों की रेस करवा दें, एक ही पेपर है, ठीक है, किस तरह आप उससे कर सकते हैं? मसला ये होता है सारा का सारा, यार पूरा का पूरा सिस्टम फारिग है, पूरा का पूरा। आपके जो अब मुझे चलें, आप टीचर्स पे आ जाएं। अभी आपने टीचर्स की बात की कि टीचर्स जो होते हैं उनको
खुद ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप मुझे एक बात बताएं, आप पॉडकास्ट करते हैं, अभी पिछले दिनों एक क्लिप मशहूर हुआ था जिसमें एक बच्ची कह रही थी सर मेरे कुछ नंबर का फ़र्क है तो इससे मेरा 1 साल बच। हाँ। तो वो टीचर आगे से कह रहा है मुझे क्या मिलेगा। हाँ बिल्कुल, वो बड़ा वायरल हुआ था, सही कह ठीक रहे है, हैं नहीं बिल्कुल। अब वायरल हुआ मतलब कि था। देखे ना, लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाए थे कि हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या हो रहा है, और ये बड़े सालों से हो रहा है। वायरल अब हुआ है, लोगों को असल चेहरों का अब पता चलना शुरू हुआ है, और बहुत से लोगों को पता भी है लेकिन उसके ऊपर वो खुद खामोश इस वजह से होते हैं कि जी कहीं पर हमारे बच्चों के साथ जो है वो उनको फेल ना कर दिया जाए, उनका सीजीपी ना ख़राब कर दिया जाए, उनको सारी ज़िंदगी जो है वो चक्कर ना लगाने पड़े। बहुत से लोग इस वजह से खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। सर मैंने बहुत सारे टीचर्स को कहते हुए सुना है, मैं तमाम टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे कुछ ऐसे टीचर्स हैं कि जो मुझे आज भी कहीं दिख जाए ना तो मैं उन्हें झुक के सलाम करता हूँ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट के मेरे रूहानी बाप हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर जो आजकल का जो सिनेरियो है उसमें जो टीचर्स हैं ना सर, वो स्कोरिंग पे भी लगे हुए हैं। वो उनके पास डिग्री तो है या पता नहीं, अगर उनके पास डिग्री है मगर एक चीज़ कंफर्म है, उनके पास एम्पैथी बिल्कुल नहीं है। उन्हें नहीं पता एम्पैथी क्या होती है। और वो एक बात कहते हुए बड़े आराम से करने के इसका फ्यूचर मेरे हाथ में है। तो क्या ये खुदाई दावा नहीं है यार, किसी का मुस्तकबिल मेरे हाथ में है, मतलब आप ये खुदाई दावा नहीं कर रहे क्या? बिल्कुल ऐसे सर ज़मीनी खुदा बने हुए हैं, इनको फिर किसी दिन कोई मूसा मिल जाएगा।